चाणक्य की एक बात को सुनो। चाणक्य की एक बात बहुत खूबसूरत कही गई है। चाणक्य ने कहा है कि जिस व्यक्ति में साहस का गुण होगा उसमें सभी गुण, सभी मानव गुण अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। यानी अगर आप में साहस है, अगर आप में लड़ने की ताकत है, तो आप में सारे गुण आ जाएंगे। आप विद्वान भी तभी बन सकते हो जब आप में साहस है। आप सफल भी तभी हो सकते हो जब आप में साहस है। जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता भी है। याद रखो, ये बहुत पुरानी कहावत है, गांव में लोग कहा करते हैं इसको। तो आप घोड़े पे चढ़ ही नहीं रहे हो, आप समुद्र में कूद ही नहीं रहे हो, पानी के किनारे बैठे हुए हो। आप सोच रहे हो कि मुझे तैरना आ जाए, तो तैरना नहीं आएगा, आपको पानी में कूदना पड़ेगा। पहले छिछले जल में जाओगे, अचानक से गहरे जल में जाओगे, तब भी मर जाओगे। इसीलिए आपका तैयारी कैसे हो रहा है? पहले बेसिक ज्योग्राफी से, मैपिंग से, भू राजनीति की बातों से, संसाधन और आर्थिक तथ्यों से आपकी तैयारी हो रही है। राष्ट्रीय आंदोलन से राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। गांधी और नेहरू और टैगोर के क्या विचार थे, उन विचारधाराओं और चिंतन पे आपको ले जाया जा रहा है। तो आप इस तरह से हमारे बोट में चलते रहो और आप देखो कि पहले छिछले जल में आप तैरना सीखोगे, फिर आप गहरे जल में कैसे तैरोगे, फिर आपको व्हेल बना देंगे। आप व्हेल की तरह आप गोते लगाओगे और शार्क की तरह घूमोगे। और किताब में आपको घूमने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम लोगों की, हमारी ज़िंदगी क्या है कि जितना बुक्स पढ़ते हैं उतना आनंद आता है, जितना ज्ञान के अंदर घुसते हैं उतना मन को खुशी मिलता है। आर्थिक चीज़ों से भी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लोग ज्ञान के विषय में घुसते हैं, तो मन को खुशी मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग इतने बड़े नाम रहे, इतने बड़े टीचर रहे। कल ही मुझे जिम में किसी ने कहा कि आप बड़े रहे तो आप लोग आखिर कितना कमा लेते होगे? अरे 2-4-5 करोड़ कमाते होगे। तो एक तो ये 2-4-5 करोड़ कम तो नहीं होता है किसी के लिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं। हम कितना कमाते हैं ये मत दिमाग लगाने लगना, ये विषय नहीं है हमारा एक उदाहरण लिया हुआ विषय है। तो वो वाले एकेडमी और वो वाले एकेडमी सैकड़ों करोड़ कमाते हैं। हम बोले भाई, कमाना एक अलग विषय है। कमाना तो प्रॉपर्टी डीलर पैसा नहीं कमाता है क्या? लेकिन इज्जत किसने कमाया आकर के? किसके हजारों छात्र आईएएस हैं जो कि कहीं भी हम चले जाएं तो हमारा पैर छू लेता है, हमसे गले मिलता है, मेरा सम्मान करता है। ये हमारी असली कमाई है। और कितने लोगों के मन में और परिवर्तन किया, कितने लोगों के दुख को दूर किया, कितने लोगों के मन को शांति दी, कितने लोगों को भाषा सिखाई, कितने लोगों को आगे बढ़ना सिखाया, कितने लोगों को हिम्मत दी ज़िंदगी में। ये मेरे ज़िंदगी का मतलब नहीं है क्या? ये मेरी ज़िंदगी की कमाई नहीं है क्या? ये भी तो मेरी ज़िंदगी की कमाई है। तो हम सब कुल कमाई को बटोर करके मरना चाहते हैं। कभी जब भी मरना तो तय है हर इंसान का। और जब मरें तो कम से कम इस देश में हजारों लाखों लोगों के मन में, आँख में 2 बूंद आंसू आ जाए कि अरे यार आज आलोक रंजन नहीं है। तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। नहीं तो अगर पैसा कमाना होगा तो इंसान बहुत सारी चीज़ों को करता है और वो बहुत सारी गतिविधियां कर सकता है। और जो प्रभु ने मुझे जितना दिया है वो बहुत सफिशिएंट है। हिटलर की एक बात याद आ रही है मुझे कि हिटलर ने कहा था कि आपके मरते समय आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा शेष रह गया वह आपका एक्स्ट्रा मेहनत था जो आपको नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके बदले ज़िंदगी जीनी चाहिए थी। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि हम कुकिंग में भी महारत हासिल कर चुके हैं, म्यूज़िक में भी हम एक महारथी ही हैं। मुझे म्यूज़िक का भी बहुत ज्ञान है। आपको किसी दिन हम ज़रूर कुछ सुनाएंगे। आप गला तो अच्छा नहीं रहता है क्योंकि सर्दी खांसी भी चल रही है, प्लस ये जो बोलने का 12 घंटे का रोज़ का प्रोग्राम होता है उसमें तो गला तो कहीं ना कहीं तो इंसान को लूज़ करना ही था। तो हेल्थ पे आता है वो चीज़। तो मैंने ट्रैवल्स किए, टूर्स किए, ज़िंदगी के हर पक्ष को, सारे गेम्स खेल सकता हूँ मैं और सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। अभी हमारे एक छात्र ने गांव से मुझे निमंत्रण दिया है, तो 8 दिसंबर को हम उसकी शादी में गांव जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे एक गांव में, और वहां पे जाकर के 3 दिन जीवन के खूबसूरत क्षण को हम ग्रामीण लोगों के साथ जिएंगे। और मैंने उसको कहा है कि आप कहना मत कि हमारे गुरुजी हैं, नहीं तो गाँव के लोग बड़ा सम्मान करते हैं गुरु का, और मुझे वो सम्मान नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हम प्रेम के भूखे हैं और गाँव जाएंगे, लोगों का प्रेम बटोर करके हम वापस आएंगे। हम तो ट्रेन में चलते हैं तब भी मेरे दोस्त बनते हैं, फ्लाइट में चलते हैं तब भी मेरे यार बनते हैं। जिस जगह जाते हैं वहाँ पर 5 संबंधों को बनाते हैं और उसको निभाते हैं। तो ज़िंदगी को कभी भी सिर्फ रुपयों के संदर्भ में नहीं तौला जा सकता है। हर व्यक्ति अलग प्रकृति का होता है और हर व्यक्ति, देखो मौद्रिक चीज़ें बहुत आवश्यक है। बिना धन के कोई सम्मान नहीं देता है, कोई सम्मान नहीं देगा तुमको अगर धन नहीं है तुम्हारे पास।
कोई पोजीशन नहीं है तुम्हारे पास, कोई अधिकारी नहीं हो तुम कहीं पर, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, लोग कहेंगे अरे बेकार आदमी है, नकारा आदमी है। तो धन आवश्यक है, मैंने कहा धन आवश्यक है, लेकिन उस धन के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं खुशी, क्योंकि धन खुशी नहीं देता है, धन को व्यतीत करने का तरीका जो होगा वो आपको खुशी देगा। तो आपको आप इस तरह का प्रश्न पूछते हो तो मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों को भी बताना चाहिए, जो हम अपने भूगोल ऑप्शनल के क्लास में या जीएस वाले बैचेज में हम बताते रहते हैं, जिसके कारण मेरे बड़े आलोचक भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 90% लोग अगर आपको प्यार कर रहे हों, 10% लोग अगर आपके लिए कटु मन में रखते हों, तो 10% लोग वास्तव में ईर्ष्या कर रहे हैं आपसे। वो आपके लिए कटुता नहीं उनके मन में, वो ईर्ष्या कर रहे हैं आपसे। ये चाणक्य ने ही कहा है। तो आप मेरा आज एक लाइन याद रखना कि अगर आपके मन में साहस है, तो अगर जो व्यक्ति साहसी है उस व्यक्ति में सारे मानव गुण धर्म समाहित हो जाते हैं। तो साहस को सबसे पहले लाओ अपने अंदर में। और साहस का मतलब क्या है ये आपको हम जरूर बताएंगे कभी, कि साहस का मतलब होता है कि आप जो संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष करने में जो आप ताकत लगा रहे हो, वो ताकत और ऊर्जा को साहस कह रहे हैं। कहीं पहाड़ से कूद जाने को हम साहस नहीं कहते हैं। साहस के साथ बुद्धि भी काम करना चाहिए। साहसी वो है जो बुद्धिमान है। तो आप बुद्धि का ही प्रयोग करो और हिम्मत बनाए रखो। और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे। और 3-4 साल के बाद मुझे SMS करके जरूर बताना कि तुमने क्या किया ज़िंदगी में और क्या पाया, क्या खोया। कम से कम एक अच्छे व्यक्ति तो बन ही जाओगे, ज्ञानी व्यक्ति तो बन ही जाओगे। और जिस फील्ड में तुम काम करोगे वहाँ पे तुम बहुत अच्छा करोगे, ये मेरा विश्वास है।